राधे राधे। आज हम ये खूबसूरत कोस्टर बनाने जा रहे हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मैं ये शुरू करने जा रही हूँ। देखिए, ये इस तरह से हमने ये ऐसे फंदा डाल दिया और यहाँ से लेके इस तरह से ऐसे फंदा निकाला और एक फंदा और निकाला। इसके बाद में इस तरह से किया और डबल क्रोशिया के साथ में हम ये फंदे निकालना शुरू कर देंगे। जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। देखिए, इस तरह से हमने ये 14 फंदे निकाले डबल क्रोशिया के साथ में। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। एक फंदा हम और निकालते हैं। ये फंदे कुल मिला के हमारे 14 हो गए। और 14 फंदे निकालने के बाद में ये हमारे 14 फंदे पूरे हो गए। अब इनको हम यहाँ पर जो हमारा सबसे फर्स्ट फंदा था उसमें जॉइंट करते हैं इस तरह से। ये और इस तरह से निकाल देते हैं। ये जॉइंट हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इनको इस फंदे को इसी में दबा देते हैं जो हमारी साथ में ऊन चलती रहेगी। हर फंदे में से यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद में हर फंदे में से डबल क्रोशिया 2-2 बार निकालेंगे। ये 1, 2, हर फंदे में से हम डबल क्रोशिया 2-2 बार निकालेंगे। फिर नेक्स्ट फंदे में आगे
इसी तरह से डबल क्रोशिया दो दो बार निकालते जाएंगे। ये हमने हर चेन में से डबल क्रोशिया दो दो बार निकाली है और इसी क्रम में आगे तक डबल क्रोशिया ही निकालते रहेंगे। एक और दो बार। इसी तरह से एक एक चेन में से डबल क्रोशिया दो दो बार निकाल के उसी क्रम में हमारी ये रो पूरी हो गई और ये 14 फंदों के 28 फंदे हो गए। अब इसको हम इस तरह से यहाँ जो हमारी सबसे पहले की चेन थी ये फंदा इसमें हम जॉइंट कर देंगे। इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और ये इस तरह से हम इसको जॉइंट कर देंगे। इसके बाद में हम पहले 3 चेन निकालेंगे। 3 चेन निकालने के बाद में यहाँ से हम एक चेन बनाएंगे डबल क्रोशिया के साथ, फिर 2 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे और फिर इसमें से डबल क्रोशिया निकालेंगे 2 बार। फिर हम 2 सादा चेन बनाएंगे, 1 2, फिर हम इसमें से डबल क्रोशिया के साथ में 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2।
फिर 2 चेन सादा बनाएंगे। इसके बाद फिर एक ही चैन में से 2 बार फंदा निकालेंगे। इसी क्रम में लेते हुए हम इस रो को पूरा करेंगे। इसमें से हमें डबल निकालना है और फिर 2 चेन सिंगल लेनी है। इसी क्रम को ले जाते हुए हम ये रो पूरी करेंगे। दो, फिर डबल क्रोशिया के साथ में डबल चेन। फिर यहाँ पर डबल फंदा निकालेंगे। तो फिर इसमें से लास्ट में हम डबल क्रोशिया के साथ में 2 बार चेन निकालेंगे। ये हमारी रो पूरी हो गई और फिर हम इस जो हमारी पहली चेन का फंदा था उसमें से हम इसको जॉइंट कर देंगे। फिर हम 3 चेन निकालेंगे और इसी तरह से अब हम 2 फंदे सादा लेंगे। 2 बार में सिंगल सिंगल, 2 फंदे डबल चेन के। तो 2 चेन सिंगल और फिर एक डबल क्रोशिया। सिंगल, फिर एक डबल क्रोशिया, उसी क्रम में बनाते हुए मैं ये रो पूरी करके यहाँ तक ले आई हूँ। और अब इसको इस तरह से यहाँ पहली क्रोशिया का जो पहला फंदा था वो इस तरह से यहाँ पर उसे जॉइंट करती हूँ। अब हमें यहाँ दूसरा कलर लगाना है।
इस तरह से लगाएंगे। इस तरह ये हमें दूसरा कलर लगा के इसके 3 चेन निकाल लेनी है। 1 2 और 3 चेन निकालने के बाद में यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। पहले हमने जो शेड्यूल निकाला था उसके अकॉर्डिंग अब फिर एक डबल क्रोशिया, फिर इसके बाद एक डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, फिर एक जगह से इस चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया, दो बार डबल क्रोशिया एक चेन में से, फिर 2 बार एक एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया, इसी क्रम में ले जाते हुए हम आगे बुनते चले जाएंगे। इसी क्रम में पूरी रो पूरी कर लेंगे। इस तरह से इस क्रम को लेते हुए हमारी ये रो पूरी होने जा रही है। ये हमने सिंगल सिंगल चेन डबल क्रोशिया के साथ निकाली है और इसमें से 2 बार डबल, अब एक बार, फिर एक बार और फिर 2 बार। इस तरह से फिर हम यहाँ पर जो हमारी पहली चेन का फंदा था उसी में इसको जॉइंट कर देंगे। इस तरह से देखिए ये हमारा इस तरह से इतना बन करके तैयार हो गया। अब हम इस फंदे में से 3 चेन फिर निकालते हैं, 2 3, और पहले हमने जैसे 2 सावत सिंगल फंदे और तीसरे में से डबल चेन निकाली थी। अब हम क्या करेंगे, 3 फंदे सिंगल निकालेंगे। 3 चेन, 1 2 3 और 3 के बाद में
चौथे फंदे में से, चौथी चेन में से इस तरह से डबल चेन निकालेंगे। 1 2, फिर हम उसी क्रम में 3 डबल क्रोशिया निकालेंगे। 1 2 3, और फिर चौथे फंदे में से, चौथी चेन में से हम डबल क्रोशिया निकालेंगे। एक ही जगह से 2, फिर हम 3 चेन निकालेंगे डबल क्रोशिया के साथ। 1 2, और ये हमारी तीसरी सिंगल चेन। एक ही चेन में से हम 2 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे, और यही शेड्यूल हमारा एंड तक चलता रहेगा, और हम अपनी रो को उसी क्रम में पूरी करेंगे। अब इस तरह से हमारी ये रो पूरी होने जा रही है। इसमें से हमने डबल क्रोशिया निकाली है 2 बार, और फिर एक बार, फिर 2 बार, 1 2 3, और फिर इसमें से लास्ट में डबल क्रोशिया डबल बार। फिर हम इसको हर बार की तरह से शुरू के फंदे में इस तरह से अटैच कर देंगे, ऐसे ऐसे। ये हमारी रो पूरी हो गई। अब हमारी एक रो और बची है, उसके बाद हम डिजाइन डालेंगे। 3 चेन बनाते हैं, 1 2 और 3, और पहले सिस्टम की तरह से फिर पहले हमने 3 सिंगल चेन निकाली थी, अब हमें 4 निकालनी है। 1 2 3 4, और 4 के बाद में अब हमें एक चेन में से डबल क्रोशिया डबल बार निकालनी है। 1 2 3 4, अब हमें 5वीं चेन में से डबल क्रोशिया डबल बार निकालनी है। फिर हमें 4 चेन सिंगल निकालनी है। 1 2 3 4, और 5वीं चेन में से हमें डबल क्रोशिया के साथ डबल चेन निकालनी है। फिर हमें 4 चेन सिंगल निकालनी है। 1 2 3, ये हमारी चौथी चेन सिंगल। उसके बाद डबल क्रोशिया में डबल चेन। हम ले जाते हुए इस रो को पूरा करेंगे, और हमारे यही शेड्यूल एंड तक चलता रहेगा। देखिए, हमने इसी क्रम के साथ में अपनी ये रो पूरी कर ली। अब हम दूसरे नीचे वाले कलर की डिजाइन डालने जा रहे हैं। हमने इस नीचे वाले कलर को जॉइंट करके दूसरा कलर लगा लिया है, और 1 2 3 चेन पहले की तरह से निकाल लिया। अब उसी चेन में से हम एक बार इसे और निकालेंगे, और 1
और 2। इस तरह से हमारी ये डबल चेन बन जाएगी यहाँ पर। अब हम इस कुंदे को ढीला करके इस तरह से, और इसको हम 6 बार निकालेंगे इसमें से डबल चेन के साथ में। 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह निकालने के बाद में हम इसको, जैसे हमने ये 6 बार निकालने के बाद हमारी ये 12 फंदे हो गए। 12 फंदों को हम 2-2 करके इस तरह से निकालेंगे क्रोशिया से। 1 2 फंदे हमने इधर निकाल दिए। अब फिर इसी तरह से उसी क्रम में 2 3 4 5 और 6। बाकी के जो हमारे फंदे बचे उनको हमने एक साथ ले लिया इस तरह से। अब हमने इसको इस तरह पलट लिया। पलटने के बाद में फिर हमने इसको पहले की तरह से 7 फंदे निकाले इस वाली चेन में से। 1 2 3 4 5 6 और 7। और फिर उसी क्रम में इनको 2-2 करके अलग कर दिया, घटा दिया। 2 3 4 5 और 1 6 और ये 7। इस तरह से हमारी ये पत्ती पूरी हो गई। और हमने ये पत्ती बनाने के बाद में अब यहाँ से हमें बीच में 5 फंदे छोड़ने। 5 1 2 3 4 5। छठे फंदे में हमें इस तरह से क्रोशिया लगा के सिंगल चेन ले लेनी है और फिर 3 चेन निकालनी है। 1 2 3। और फिर उसी में से, और फिर इस ऊन को थोड़ा सा लंबा खींच के उसमें से हमें पहले की तरह से 6 बार क्रोशिया निकालनी है। 1 2 3 4 5 और ये 6 बार क्रोशिया निकालने के बाद फिर पहले की तरह से हम 2-2 फंदों को अलग कर देंगे। 1 ये हमने एक पत्ती बनाने के बाद में 1 2 3 4 5 चेन छोड़ के छठी चेन पर क्रोशिया निकाल के सिंगल क्रोशिया के साथ में हमने ये 1 2 3 चेन निकाल ली। और फिर उसी होल में से इस तरह से ये चेन यहाँ बना ली और धागे को थोड़ा लंबा खींच के हमने ये पत्ती बनाना यहाँ शुरू किया। 1 2 3 4 5 और 6 बार हमने इसको इस तरह से क्रोशिया में फंदों को निकाला। और फिर इसके बाद में यहाँ से 2-2 बार अलग कर दिया। 1 2 3
4 और 5। इसके बाद में फिर हमने इसको इस तरह से पलट लिया। पलटने के बाद फिर हमने इस ऊन को थोड़ा सा लंबा करके फिर हमने यहाँ से 7 बार निकाला। 1 2 3 4 5 6 और 7 बार निकालने के बाद में फिर हमने पहले सिस्टम के अकॉर्डिंग इस तरह से यहाँ से पत्ती को अलग करना शुरू किया। 1 2 3 4 5 और 1 6। और फिर हमने इस पत्ती को इस तरह से सीधा कर दिया। ये हमारी 2 पत्तियां बन गई। अब हम तीसरी पत्ती बनाएंगे। हमने यहाँ से 1 2 3 4 5 क्रोशिया बीच में छोड़ के छठी क्रोशिया में से ये सिंगल क्रोशिया ली और यहाँ 3 चैन बनाई। 3 चैन बनाने के बाद में उसी होल में से फिर हमने इस तरह से एक चैन यहाँ बनाई और इस धागे को थोड़ा सा लंबा खींचते हुए ये इस तरह यहाँ से हमने 3 चैन निकाली, 6 चैन निकाली। 1 2 3 4 5 और 6 चैन निकालने के बाद में हमने इसको अलग अलग कर दिया इस तरह से। 1 2 3 4 और ये हमारा 5। इसके बाद में हमने इसको पलट लिया। पलटने के बाद में फिर हमने वही सिस्टम अपनाया। ऊन को थोड़ा सा लंबा खींच के और इस तरह से हमने इसमें से 7 बार क्रोशिया निकाली। 1 5 इस तरह से पत्तियों को बनाते हुए हमने ये पूरी रो कर ली है। और अब हमारी एंड वाली पत्ती बनने जा रही है। हमने यहाँ 3 चैन फिर बनाई और इस तरह से डबल क्रोशिया के फंदे के साथ इस होल में से निकाल के एक चैन यहाँ पे और बना ली और फिर इस ऊन को थोड़ा सा लूज करके यहाँ इसमें से 6 फंदे निकाले। 1 2 3 4 5 और 1 6 और फिर इन फंदों को क्रम से जैसे सब पत्तियां घटाई हैं उसी तरह से घटा दिया। 2 3 4 5 और ये 6। फिर इसके बाद में हमने इस पत्ती को इस तरह से पलट लिया और इस ऊन को थोड़ा सा लूज किया और फिर उसी क्रम में इधर हमने 7 बार क्रोशिया से ऊन निकाले। 1 2 3 4 5 6 और 7 और फिर उसी क्रम में क्रमानुसार उसको घटा दिया। 1 2 3 4 5 और 1 6।
फिर हमने इस पत्ती को इस तरह पलट के यहाँ पर जॉइंट कर दिया। देखिए, अब यहाँ से इसकी चेन बनाने के लिए हमने इस होल में से इस ऊन को निकाला और इस तरह से पहले हमने 3 चेन बनाई। एक, 2, 3 और फिर इस साइड से इस फंदे को इस तरह से निकाला और ये सिंगल चेन के बेस पे लेते चले गए। 1, 2, 3। ये जो हमारे फंदे हैं इन्हीं फंदों के आधार पर आगे लिए चले जाएंगे सिंगल चेन में। इस तरह से और फिर हम इस होल में से इस तरह से ऊन निकालेंगे और यहाँ से फिर 3 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3 और फिर यहाँ से चेन शुरू कर देंगे। 1, 2, 3, 4। जितने भी हमारे फंदे हैं उन सब में से हमें क्रोशिया निकालनी है और चेन बनानी है। फिर इस होल में से इस तरह से निकालेंगे। हमारा यही शेड्यूल चलता रहेगा और पूरी पत्तियों पर क्रोशिया पूरी करेंगे। यहाँ से हमने इन पत्तियों को शुरू किया था और इस तरह से यहाँ तक रो पूरी करी। अब इनके ऊपर ये हमने चेन बनाई और चेन बनाने के बाद में हम लास्ट पत्ती तक ले आए और ये लास्ट पत्ती हमारी अब पूरी होती है। यहाँ से हमने इस होल में से निकाल कर उसी सिस्टम के साथ 2 चेन और बनाई और फिर ये इस तरह से ये हमने सिंगल क्रोशिया में चेन निकाल दी। अब इसके बाद इस तरह से इसी शेड्यूल के साथ में इसी क्रम के साथ में हमने ये अपनी रो पूरी की है और हमारा कोस्टर तैयार हो गया। ये अब हमारे ये 2 फंदे और बचे हैं। इनको लेने के बाद में ये इस तरह से हमारी सब पत्तियों की चेन पूरी हो गई और हमारा कोस्टर कंप्लीट हो गया। अब इस तरह से हम इसको इसमें जॉइंट करके बंद करते हैं और हम इसको बैक साइड में उस तरह से निकालेंगे कि हमारा ये धागा दिखे नहीं। इस तरह से
कलर से कलर मिला के दूसरे कलर में कभी धागा नहीं निकालना चाहिए, ना वो अलग चमकता है। इस तरह से हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया और यहाँ से जो हमने बची हुई उनको कट कर दिया। ये देखिए, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना।